एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। यह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, बाबा आमटे या अन्ना हजारे की तरह कोई ऐतिहासिक समाज सेवी किरदार नहीं है, न ही हालिया राजनीति में अपनी समाज सेवा को फटाफट भुनाने वाला कोई मुखिया, विधायक, सांसद या मंत्री जी। यह है एक आम ग्रामीण युवा, गांधी जी के शब्दों में अंतिम नागरिकों में से एक, पर सेवा भाव में शायद किसी से कम नहीं। अपनी 2 बीघा पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर इसने अपने गांव में एक अखाड़ा बनवाया ताकि इनके गांव और आसपास के इलाकों के उभरते हुए पहलवानों को, लड़के लड़कियों को कोसों दूर शक्तेशगढ़ या वाराणसी न जाना पड़े। जिस आम भारतीय युवा के भीतर खास निस्वार्थ सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है, उसका नाम है सूबेदार सिंह यादव। देखिए इस अखाड़े को। आज जब ज्यादातर लोग पैसों की अंधी दौड़ में जुटे हैं, एक युवा ने अपनी 2 बीघा पुश्तैनी जमीन गिरवी रख अपने गांव में यह अखाड़ा बनवाया है। एक माई का लाल पैदा हुआ सूबेदार यादव, उन्होंने अपना खेत गिरवी रख करके इस बिल्डिंग को बनवाया और कुछ गांव का सहयोग लिया और इस बिल्डिंग को तैयार किया। और इसके बाद हम लोग मिल करके गांव के लोग इस मैट का व्यवस्था कर ली। सूबेदार सिंह यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक स्थित अदमापुर गांव के निवासी हैं और यही है इनकी पहल पर बना यह अखाड़ा या व्यायामशाला। जब हमने उसको बनवाना शुरू किया तो पैसे नहीं थे उतना, तो हमने समझ में आया तो हमारे खेत अपना गिरवी रख दिया 2.5 लाख रुपए पे, और उसके बाद जो मिला तो उसको हमने पूर्ण करा दिया। यहाँ पे मिट्टी काफ़ी पटा, फिर ये बिल्डिंग बनी, तो अब यहाँ इतनी सुविधा हो गई है कि लड़के 40-45 यहाँ आते हैं और हमारे साथ बड़े खुशी से यहाँ सिखाते हैं और बड़े सब लोग उत्साहित भी हैं सीखने के लिए। लड़के ही नहीं, यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं कुश्ती सीखने। जैसे 50 किलोग्राम वर्ग में उत्तर प्रदेश की तरफ से नेशनल गेम्स के लिए चुनी गई कामिनी सिंह। कुछ लड़के होते हैं दूर तक नहीं जा पाते हैं, दूर जाने के लिए स्टेडियम वगैरह नहीं कर पाते हैं, रूम लेके नहीं रह पाते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर सिखाया जाता है तो इससे होता है कि हम लोग को फ्री कुछ सीखने को मिलता है, नया नया टेक्निक मिलता है। फिर यहाँ पे सीखने के लिए सुविधा भी थोड़ी बहुत है, लोग पास के नाते यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाती है हम लोग की अच्छे से, हम लोग आगे खेलने के लिए भी जाते हैं। कामिनी जैसे इलाके के अनेकों और भी उभरते हुए पहलवान हैं जो यहाँ या तो मैट पर या मिट्टी के अखाड़े में वर्जिश कर अपनी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने संजो रहे हैं। अपने देश के लिए मेडल लाना है ओलंपिक में, यही सपना है हमारा। हमको भी खेलना स्टेट नेशनल ओलंपिक। हम लोग चाहते थे कि आगे जाएं, खेलें, नेशनल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सब खेले और नौकरी भी हम खेलें। हमारा ख्वाहिश है, चाहते देश का भी नाम रोशन करें हम, अपने गुरु का, अपने उस्ताद का, सभी का। ओलंपिक में मेडल देना चाहते हैं। वाह, कोशिश करेंगे, मतलब हम स्टेट खेल चुके हैं, नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया यहाँ कि हमारे गांव के लड़के आके यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, अपना कुश्ती प्रदर्शन दिखा रहे हैं और गोल्ड लाने की इच्छा कर रहे हैं। गोल्ड कहाँ से? वो अथवा ओलंपिक्स देश के लिए। इन युवा पहलवानों के सपनों को पंख देने में जुटे हैं उस्ताद दल श्रृंगार यादव। जितने दाव हैं इनको सब दाव जो है कि हम फिट कर दिए हैं और बताते हैं कि ये जगह पर ये करो, ये जगह पर ये करो, और जो है करते हैं
और कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, जिस दंगल में पहुंच जाते हैं तो मालूम हो जाता है कि दलसिंगार का अखाड़ा आ गया। हालांकि इस अखाड़े को बनवाने में अपनी जमीन गिरवी रखने के अलावा भी सूबेदार सिंह यादव को कई और पापड़ बेलने पड़े थे, जैसे स्थानीय नेताओं की नाराजगी। हमारे जो पूर्व प्रधान थे, ये जब बना था तो 5 साल हमको केस किए थे। केस? हाँ, हमेशा केस करते थे कि कुछ ये जमीन कहाँ के अर्जुनपुर में बना हुआ है, जो 2 रूम बने हैं, ये 2 रूम कह रहे हैं कि अर्जुनपुर में बना था, जबकि हमने यहाँ बनवा दिया और सब कुछ ओके हो गया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। केस किए, हमने सामना किया, वो हमारे पे मुकदमा करवा रहे थे विकास भवन जाकर, लेकिन वहाँ अधिकारी हमको जब फ़ोन किए तो हमने जाकर वहाँ मिला, सारी बातें बताई तो संतुष्ट हो गए, कहे वाह बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। शायद इन्हीं वाक़ियों के चलते हम आज भी विश्वास के साथ कह सकते हैं, सत्यमेव जयते। अंत में सत्य की ही विजय होती है। अगर कबीरदास को स्वामी रामानंद और स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, तो सूबेदार सिंह यादव ने स्वामी अड़घड़ानंद को अपना गुरु मान लिया है। यह है उनका परमहंस आश्रम, जहां से सूबेदार को सेवा भावना की प्रेरणा मिली और अपने जीवन को दिशा भी। स्वामी अड़घड़ानंद और मिर्जापुर जिले में बना इनका यह परमहंस आश्रम। सूबेदार सिंह यादव के लिए ये दोनों ही सर्वथा पूजनीय हैं। साथ ही सूबेदार की सेवा के रास्ते में आने वाले अनेकों कठिनाइयों का सामना करने में एक मजबूत और प्रेरणादायक आलंबन भी। हमको जरा सा सिकन रहता है, क्यों? क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य ही हैं जिनकी महिमा पूरा विश्व गाता है, तो हमको एनर्जी मिलती है। हमको जरा से भी चिंता नहीं तेरे समाज की, समाज का तारे फालतू ये लड़का है। हर कोई रिश्तेदार कहीं भी जाए, कहीं भी हम चले जाते, सब कहते हैं फालतू ये लड़का है, लेकिन हमको जरा से भी झिझक नहीं रहती है। फिर भी हम खुश मस्त रहते हैं और चलते भी रहते हैं। ये नहीं चिंता कि यार सच में इतना कर्जा है, इतना खेत रख दिए हैं, शादी नहीं हुई है, क्या करेंगे, लेकिन ऊपर वाला कुछ रास्ता निकालेगा। एनर्जी मिलती है ना, विश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि सब फिट हो जाएगा। दरअसल पुश्तैनी जमीन गिरवी रख अपने गांव में अखाड़ा बनवाने की प्रेरणा भी सूबेदार को इसी परमहंस आश्रम और यहाँ स्थित इस शानदार अखाड़े से मिली थी। सर 2013 में हम गए थे छत्तीसगढ़ आश्रम, जो मिर्जापुर जिला में पड़ता है। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री अड़घड़ानंद महाराज जी हैं, तो वहाँ हमने देखा एक अखाड़ा है, वहाँ पे कुश्ती होती है, दूर दूर के लोग आते हैं, हर स्टेट के आते हैं, गुरु महाराज को मानते ही इसलिए आते हैं वहाँ। और हमारे गुरु महाराज बड़े शौकीन भी हैं, तो हमने वहाँ देखा तो हमारे अंदर एक प्रेरणा आई कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा होना चाहिए, गांव में आपके गांव में होना चाहिए। गुरु महाराज को भी आपत्ति नहीं है अगर उनका कोई शिष्य उनकी प्रेरणा से अच्छे कामों में जुटा रहे। हमारी सकारात्मकता से हमको सामने रखकर, हमारी बातें लेकर, हमसे प्रेरणा लेकर, हमसे अनुभव पाकर कोई सेवा करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी बुरी बात तो सूबेदार की सबों की भलाई की भावना और सेवा भाव में यूं भी दूर दूर तक नहीं है। सेवा भाव सूबेदार सिंह यादव के भीतर वो कीड़ा है जो लगातार कुलबुलाते रहता है, जो ढूंढते रहते हैं सेवा का मौका। फिर वो अवसर चाहे कुंभ के मेले में उमड़े श्रद्धालुओं की सैलाब की सेवा हो या फिर बाढ़ जैसी आपदा में पुलिस प्रशासन का हाथ बटाना। प्रयागराज के पास हंडिया स्थित एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से सूबेदार सिंह यादव ने 3 साल का कोर्स साल 2012-13 में पूरा कर लिया था। यहाँ मिलने वाली एनसीसी ट्रेनिंग से इनकी सेवा का जुनून परवान चढ़ा। हम लोग को आर्मी का सिखाने वाले आते थे, उनके टीचर एनसीसी में, तो बड़ा अच्छा लगता था कि देश के जो जवान हैं वो देश के लिए सिखाते, हमको भी सिखाएंगे कुछ आत्मरक्षा, कुछ डिसिप्लिन, कुछ जीवन के लिए संस्कार, कैसे आत्मरक्षा, कैसे देश के लिए क्या करना। हम बड़े शौक से सीखे एनसीसी और सिखाए भी, वहीं से हमारा जुनून बढ़ा। लेकिन उसका पार्टिसिपेशन ऐसा रहता था जैसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एकेडमिक के अलावा भी वो करता था,
तो सोशल वर्क में उसका इंटरेस्ट इंटरनली था और हम चाहेंगे कि जो भी है जहाँ भी है अच्छा कार्य कर रहा है करता रहे। सेवा का जुनून ऐसा बढ़ा कि गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को अपने खर्चे पर साल 2013 में कुंभ नहला लाए। हमारे जो अंदर आया तो हम दोस्तों से बात किए, फिर उसके बाद हमने कहा कि कुंभ सेवा सबसे बड़ा होता है तो कैसे लिया जाए। तो हम अपने गांव वालों को भी कहें, एक बंस किए, जितने में बड़ बुजुर्ग जितने लोग आए, औरत सबको बैठाया। हमने लेके प्रयागराज कुंभ में स्नान करवाएं, फिर उसके बाद भोजन करवाएं, आए घर तक छोड़े अपने पैसे से। साल 2013 में सूबेदार इतने पर भी नहीं रुके। तो हमारे भी विचार में 2013 में कुंभ लगा था, महाकुंभ, चलिए ऐसा सौभाग्य कहाँ है, लोगों का सेवा किया जाए। हमने किया, हमारी टीम एनसीसी भी थी, वहाँ लोगों को ले जाओ स्नान करवाओ, फिर ले जाओ छोड़ो, किसी के रात को कोई कंबल क्या दिक्कत है वो हमने किया। हमारे पास है वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र भी है। कहते हैं ना, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। कालांतर में इन्हीं के जैसे विचार वाले युवा साथी भी सूबेदार के साथ जुड़ते चले गए। सेवा करने की इच्छा भी थी, हर चीज़ में सिखाया जाता है हम लोग को, स्काउट गाइड एनसीसी, और प्रधानमंत्री भी हमेशा मतलब ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि सेवा करनी चाहिए। तो सर इनके साथ रह के बहुत सेवा किए, कुंभ में एनसीसी से किए और यहाँ बाढ़ पीड़ित में भी किए। हम लोग पिछले साल बाढ़ आ गई थी, बनारस ज़्यादा प्रभावित रहा। 2019 में भी हमने अपने दोस्तों से बात की, कुछ भदोही के थे, कुछ गाजीपुर के थे, सोनभद्र के थे और बनारस के थे। तो हम लोग किए चलो अपने खर्चे से वहाँ चला जाए, अपना रहेगा खाना पीना, अपना सारा व्यवस्था रहेगा, वहाँ पे करेंगे। तो हम लोग वहाँ 15 दिन थे, किए थे। साल 2019 में बनारस और आसपास के इलाकों की बाढ़ में भी सूबेदार और इनके दोस्तों ने बढ़ चढ़कर राहत कार्य किया, चाहे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना या फिर आपदा की उस घड़ी में प्रभावित लोगों के बीच भोजन वितरित करना। साल 2020 एक ऐसा साल गुजरा है जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप के जरिए इस जबरदस्त चुनौतीपूर्ण काल में भी आगे बढ़कर कोरोना की चपेट में आए लोगों की सेवा करने का मौका भला सूबेदार कैसे चूकते। और अब जबकि कोरोना का संकट ढलान पर है, सूबेदार ने जाड़े के मौसम में ठिठुरते हुए जानवरों को सर्दी से बचाने की मुहिम ठानी है। साल 2020 का जिक्र आते ही कोरोना महामारी का नाम जहन में आता है। संकट की ऐसी घड़ी में भी जब सबों को अपनी अपनी जान की पड़ी थी, सूबेदार सिंह यादव को लोगों की चिंता थी। सीएमओ की टीम के साथ थे, दवाई सबका रजिस्टर चढ़ाना, चेकअप करवाना, किसी को बस में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब एंट्री करवाते थे, किसी को कहीं घबराहट ना है। स्टेशन पे भी थे, कैंट पे, तो सीएमओ ने कहा ठीक है आप रह सकते हैं बिल्कुल। तो हमने वहाँ 15-20 दिन, लगभग 3 महीने 15-20 दिन काम किए थे बगैर पैसे के। बड़े खुश थे सीएम कि यार, नाश्ता भी नहीं करते थे कि वो लोग डॉक्टर आज भी याद करते हैं कि यार कैसे बंदे हो तुम। कोरोना काल की सेवा भाव में सूबेदार के सहयोगी तो उनसे भी आगे निकल गए। सूबेदार भैया के घर वाले जानते रहे होंगे, जानते भी थे, लेकिन हमारे घर वाले नहीं जानते थे कि हम कोरोना में चाहे जाते हैं चाहे ऐसी सेवा करते हैं। अगर जानते तो शायद मना कर सकते थे। तो हम आए थे आश्रम में, तो ये जाते थे तो हम भी अपना इनके साथ छत्तीसगढ़ संप्रमण से जी, छत्तीसगढ़ भी, और यहाँ नवानीपुर में एक आश्रम है वहाँ पे भी रह के, तो आश्रम से ही आना जाना था। अजीत के माता पिता अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हों तो हमारी उनसे विनती है कि कोरोना सेवा वाली बात छुपाने के लिए वो उसे डांटे न, बल्कि अपने लाल को गले से लगा लें। इंसान तो इंसान मौजूदा कड़ाके की ठंड में सूबेदार और उनके साथी अब पशुओं की सेवा में भी जुट गए हैं। मान लीजिए अभी चल रहा है जो ठंड चला है, अभी तो गर्मी तो बीत गया, जो सरकार लगाई है कि पशुओं के लिए सुविधा, अभी गौशाला कई जगह खुली है तो वहाँ सुविधा है। खाने पीने की तो अलग चीज़ें, ठंड से बचाव का नहीं है, पुआल नहीं है, सब लोग जला दे रहे हैं, तो उसकी अपने व्यवस्था से उसको उपलब्ध कराया जाए कि कहीं जो पुआल नहीं तो चलो किसी सासागढ़ी से या किसी साधन से वहाँ पहुँचा दिया जाए। इसके लिए सूबेदार सिंह की टोली ने स्थानीय प्रशासन से औपचारिक अनुमति भी ली है।
इस सिलसिले में पहली निःशुल्क गौशाला वाराणसी जिले में सेवापुरी ब्लॉक के सिखड़ी गांव में लगाई गई है। स्पष्ट है, विशेष रूप से आवारा पशुओं को इस मुहिम से अधिक लाभ होगा। आशा है पूर्वांचल के स्थानीय ग्रामीण भी इस मुहिम से जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सूबेदार सिंह यादव ने अपने लिए आने वाले विवाह के प्रस्तावों में से एक को एक मित्र और दूसरे को एक रिश्तेदार की ओर मोड़ दिया, ताकि वे स्वयं वैवाहिक बंधन से मुक्त समाज सेवा के लिए समर्पित रहें। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबेदार सिंह यादव उत्तर प्रदेश के एक आम ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े, पर चाहे उनकी शिक्षा हो या फिर पारिवारिक घटनाक्रम, मात्र 29 वर्ष की उनकी अब तक की जीवन यात्रा सचमुच रोचक भी है और प्रेरणादायक भी। छह बहनें और 2 भाई, कुल 8 भाई बहनों में सूबेदार सिंह यादव सबसे छोटे हैं। इन्हें छोड़ बाकी सब शादीशुदा, सालों साल पहले। बूढ़े माता पिता की आंखें पथरा चली हैं इनकी शादी की राह तकते। नाम तो कमात हैं साहब, हमारे सबका सेवा सभाखंड कर शादी ब्याह कर ले। तो मतलब शादी हो जाएगी आप चाहती हैं? अच्छा, आप चाहते हैं कि शादी हो जाए। काम के चलते भैया भौजी ज्यादातर गांव से बाहर ही रहते हैं। ऐसे में काफी बुजुर्ग हो चले माता पिता की सेवा की दृष्टि से सूबेदार अब शादी को राजी हुए हैं। लेकिन अब इच्छा है कि शादी कर लिया जाए, क्योंकि उनकी सेवा की अब विशेष जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो अभी तक हमने इतना लड़ा, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि उनके पास नहीं समय है। अब सेवा का सख्त जरूरत है, शरीर उनका बुजुर्ग हो चुका है। पर एक समस्या है इनकी शादी में। अब इन पर कोई कैसे भरोसा करे, जब 2 बार शादी ठीक होने के बाद भी इन्होंने दोनों बार अपनी होने वाली दुल्हन की शादी किसी और से करवा दी, ताकि इनकी सेवा के यज्ञ में विघ्न न पड़े। पहली बार एक दोस्त से और दूसरी बार अपने नजदीकी रिश्तेदार से। और एक और रिश्ता बन गया था, एकदम लगन भी लिख गया था, सब कुछ हो गया। फिर उसमें जब फंसे तो हमारे मतलब आया विचार में, चूँकि आध्यात्मिक से जुड़े हैं, तो आया विचार में कि अब कुछ और कर लिया जाए। तो उसके बाद शादी बन गई सब कुछ, तो अपने भांजा से करवा दी। एकदम मैटर लास्ट में फंसा था, तो काफ़ी लोग नाराज हुए, रिश्तेदार गाँवपुर, और जिनकी घर की लड़की थी। हमको भी लगा कि यार इस मौके पे, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी। अगर लिखा होगा तो सूबेदार की शादी भी हो जाएगी, पर इतना अवश्य है कि इनके सेवा भाव और उससे जुड़ी शोहरत पर इनके पिता को आज भी नाज है। कोर्ट कचहरी, थाना, फौजदारी, प्रधान प्रधान अमकी अमलिक नहीं को जानो, इनके वक्त पर सब जानो। गर्व का बात है ना पिता के लिए। हाँ, तो आपसे झूठ थोड़ा करते, भगवान जानता है कि कोर्ट कचहरी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, थाना, फौजदारी, पुलिस वगैरह सब जानता है। सबसे खास बात ये लगी कि सूबेदार सिंह यादव ने हमारी टीम को भरोसा दिलाया है कि ये कभी भी मुखिया, प्रधान, विधायक, सांसद जैसे पदों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बस निजी तौर पर निस्वार्थ सेवा में आजीवन जुटे रहेंगे। एक आम इंसान के लिए, खास करके एक आम युवा के लिए, ये कल्पना करना भी काफी मुश्किल है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई शख्स इतना जुनूनी कैसे हो सकता है कि बस दूसरों की भलाई को ही वो अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। आइए जानने की कोशिश करते हैं स्वयं सूबेदार सिंह यादव से। पता था, हमने गेहूं लिया 5 किलो, गए दुकान पर बेचकर अपना नाम लिखवा लिया।
स्कूल में? 1 में जी, 1 में लिखवा लिए। तब एडमिशन कराने के बाद तब हमने आया घर बताया माता जी को, तो माता जी बहुत खुश हुई, क्या चलो अच्छा तुम अपने से नाम ली। रुचि थी, पता नहीं नेचुरली हम भी सोचते हैं कि कैसे नेचुरली आई। किसी बच्चे को घर से ले जाओ पढ़ाने के लिए, स्कूल जाओ, तभी डरता था। हम खुद गए एडमिशन करा के तब आए घर, तो माता जी बताने लगे, खुश हुई। तो हमको कहानी याद नहीं था, भूल गए थे, लेकिन माता जी ने बताई। जब हमारी 10 साल की उम्र कम थी तभी तो गए यहाँ से घर पे, तो घर पे कोई नहीं था, अंधेरा था, सब लोग गए थे खेत में काम करने के लिए। हम घर अकेले गए तो हमको डरने लगा, तो हम घर में नहीं थे, हम खेत में खड़े थे। तो घर वाले कहे कहाँ गए, तो हम जब आवाज़ दें तो हम आए, तो घर वाले कहें वहाँ क्यों खड़े थे, तो हम कहे डर लग रही थी। क्या घर में रहना चाहिए, डर लग रही थी। हम कहे घर में अकेले रहेंगे, कोई दुआरे पे आके खड़ा हो जाएगा तब कहाँ भागेंगे, और खेत में रहेंगे तो सभी जगह भाग जाएंगे। घर वाले कहें भैया तू खुद ही चला खो, तू खुद ही चल सकते हो, तुम्हें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो वो भी खुश हुए। इसी कहानी हमको भी लगता है कि मतलब पहले से हम इसे चल रहे हैं। ऐसे देश के प्रति हमारा सेवा चलता रहे, लोगों की भलाई चलता रहे, और इसके बाद जब हमारा शादी हो जाएगा, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएंगे तो जॉब भी करते रहेंगे और सेवा का भाव भी चलता रहेगा। जैसा मौका मिलेगा, छोट बड़, जैसे हमारे में शक्ति आएगी, जैसी क्षमता रहेगी, वैसा हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यही हम ईश्वर से भी मनाते हैं, अपने गुरु महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, और हम हमेशा सोचते हैं कि अध्यात्म में जुड़े रहें, क्योंकि हम कंफर्टेबल रहें, ताकि हमको कहीं से क्षति न पहुँचे। लोग कुछ भी बोलें, हम उसको बुरा न मानें। ये तो बात हो गई, लेकिन भविष्य में ये जन्म मिला है, मानव का एक ही बार मिला है, हम पूर्ण रूप से सेवा करके पवित्र हो जाएं, तर जाएं, ताकि कहें भगवान की इसको हमने भेजा था, चलो हमारे हिसाब से कुछ ठीक निकला। आज के युवाओं के लिए सूबेदार सिंह यादव का यह सेवा भाव एक जबरदस्त प्रेरणा का काम कर सकता है। नाम और शोहरत की मौजूदा अंधी दौड़ के बीच अक्सर तनावग्रस्त होने वाले लोगों के लिए भी ऐसी कहानी मरहम का काम करेगी। सब के सब नहीं, हमारे देश के मात्र आधे लोग भी अगर सूबेदार सिंह यादव की तरह सोच वाले हो जाएं, तो विश्वास कीजिए हमारा देश धरती का स्वर्ग कहलाए। कहने का मन कर रहा है ना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।